आज मैं पोखड़ी गांव में मौजूद हूं। यहां पर स्वर्ण क्रांति सेना का एक मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग में इस गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने तन मन धन से स्वर्ण क्रांति सेना को सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आप भी बताइए कि जो पूनम जी आपके अध्यक्ष स्वर्ण क्रांति के हैं, आपके पास आई चल करके और आपको इस सेना में जो कुछ भी कहे उससे आप कितना सहमत हैं? इनके विचार से हम करीब करीब 100% सहमत हैं। ये जो विचार लेकर चली है स्वर्ण समाज के इकट्ठा करने के लिए। क्या वो लग रहा है कि वो अपने के लिए लेकर चली है या आप लोगों के लेकर चली है? नहीं, ये तो एक समाज को लेकर चलना चाह रही है कि समाज को संगठित किया जाए और उसके जो अधिकार है जो उसको मिलना चाहिए गवर्नमेंट से, उसका मांग किया जाए। वो आरक्षण जो चल रहा है, वो आरक्षण से आप संतुष्ट हैं? जो आरक्षण अभी चल रहा है उस आरक्षण से का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया है। इस हर समाज में लोग उच्च तबका का हो गए हैं। जैसे मान लीजिए SC/ST लीजिए, SC/ST में क्या नाम है, चिराग पासवान आते हैं, रामविलास पासवान आते हैं। क्या इन लोगों को चाहिए? स्वर्ण समाज में एक आदमी मजदूरी करता है जिसके पास कुछ नहीं है, उसको मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप ही बताइए। किसी के साथ अन्याय न हो, चाहे वो स्वर्ण हो, चाहे दलित हो, चाहे जो भी हो, सब जातियों को समान रूप से होना चाहिए। को मिला है। राजनीतिक पार्टी का ये क्या बोलिएगा उसको कि हिंदू समाज को जाति में तोड़ कर रखो अपना अपना वोट बैंक बनाने के लिए। यही यह राजनीति चल रहा है भारत में। आज़ादी के बाद से हिंदू समाज को तोड़ कर रखा जा रहा है, यही यहाँ चल रहा है। अब स्वर्ण क्रांति सेना का मीटिंग हो रहा था जी। इस सेना का जो मीटिंग हुआ उससे आप कितना सहमत हुए? बहुत सहमत है, 90% का 100%। क्या आपको इसमें अच्छा लगा? हमको तो बहुत अच्छा लगा कि इस सेना से जुड़ जाएंगे तो हमारा बाल बच्चा आगे का जनरेशन होगा, वो बहुत बढ़िया से ठीक ठाक से चलेगा। नहीं तो हमारा तो जनरेशन खराब हो ही रहा है। सही जितना भी बात बोले हम लोग को उठाने के लिए बोले हैं और हम लोग समझे चाहे नहीं। आरक्षण होना चाहिए, आरक्षण उसी को होना चाहिए जो गरीब तले से है। जैसे मान लीजिए जिसको आर्थिक आधार, हाँ, आर्थिक आधार पर जो गरीब लोग हैं, गरीब लोग हैं। या जात पर आरक्षण काहे दीजिएगा भाई? अब हम लोग में गरीब नहीं है, गरीब हम लोग में ही है, हम लोग को भी आरक्षण थोड़ा दिया जाए। तो जो पूनम सिंह जी जो कही उससे आप पूरा संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट है। क्या उनको आप सहयोग करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं, जहाँ का बोलेंगे तहाँ जाएंगे। रउआ का विचार बा? हमारा विचार बा कि जो स्वर्ण पार्टी जो भी कर रही है वो सही कर रही है। अच्छा, हमारा क्या नाम है कि आरक्षण मिलना चाहिए गरीब आदमी को, जाति पर नहीं। जाति का कोई इसमें सवाल नहीं, जो गरीब है उसको आरक्षण मिले। अच्छा, सब कोई को समान। तो इसमें आप तन मन धन से जुटे हैं? हम तन मन धन हर एक चीज़ से पूनम जी के साथ, स्वर्ण पार्टी के साथ। तो ये बताइए कि आप पूनम जी जो आरक्षण के खिलाफ जो लड़ाई लड़ने जा रही है, जी जी, उसमें आपका कितना सहयोग होने जा रहा है? 100% सहयोग देंगे हम लोग। क्या आपको ऐसा लग रहा है स्वर्ण क्रांति सेना में आप जुड़ने का क्या मतलब रख रहा है? मतलब यही है कि हम लोग हमारे स्वर्ण समाज के लोग इससे प्रताड़ित हैं, इस आरक्षण से। बच्चों की जो ज़िंदगी है बर्बाद हो रही है, हर विभाग में प्रताड़ना मिल रही है। हमारे पिछड़े लोग कम नंबर में भी आगे आ जाते हैं और हम लोग ज़्यादा नंबर लेकर भी पिछड़ जाते हैं। जी, मैं नौकरी उन लोगों को कम नंबर में आने पर भी मिल जाता है, हमको ज़्यादा 90% आता है तो नहीं मिलता, उनको 30% में भी नौकरी मिल जाती है। तो आप क्या चाहते हैं, इस आरक्षण को समाप्त किया जाए और आर्थिक आधार पर हाँ आरक्षण आप चाहते हैं, यही ना? जी जी। तो आर्थिक आधार पर आप आरक्षण चाहते हैं, तो इस आरक्षण आर्थिक आधार पर चाहते हैं तो सारे लोगों को संगठित होना पड़ेगा। हाँ, एकदम एकदम हम लोग संगठित कर रहे हैं और हो रहे हैं जी। बहुत जल्द ही ये संगठन एक मजबूत अपना स्थिति में पहुंचने वाला है जी।
धन्यवाद। कि जौन स्वर्ण क्रांति सेना के आज मीटिंग भइल है, वो मीटिंग से आप बहुत बढ़िया, कैसा रहा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। क्यों वेरी गुड? इसलिए कि हम लोग का कोई स्थान नहीं है, कोई संविधान नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और थर्ड पर्सन जो है स्वर्णों के अलग, उनको बिना बुलाए लोग पूछते हैं। हम लोग को बुलाने पर भी कोई नहीं पूछता है। तो हम लोग को एक उद्देश्य होना चाहिए। जब तक उद्देश्य नहीं होगा तब तक संघर्ष नहीं होगा, और जब तक संघर्ष नहीं होगा तब तक उसका अंत नहीं होगा। तो कहा है कि उद्देश्य ही संघर्ष है, संघर्ष ही जीवन है। सार्थक और प्रभावी उपदेश वाणी से नहीं, आचरण से प्रस्तुत किया जाता है। तो आचरण हम लोगों को सामने आने वाला है। उन सब विषयों को पालन करना है, अपने जगह को, अपने संविधान को उचित राह पर ले जाना है। क्या लग रहा है कि आरक्षण जो चल रहा है वो अच्छा आरक्षण आपके नज़रों में ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है। क्या दिक्कत है? बैक जो चल रहा है, हम लोग के विपरीत जो चल रहा है वो ठीक नहीं है, हम लोग के पक्ष में नहीं है। क्या कमियां हैं? बहुत कमियां हैं, कमियां कहने योग्य नहीं है। उम्र ज़्यादा है, मेमोरी उतना कम है। तो क्या होना चाहिए? हम लोग को भी कुछ होना चाहिए, उचित राह मिलना चाहिए, जो हम लोग भी चल सके सीधे। हम लोग झुक करके चलते हैं, बट ये लोग तन कर चलते हैं। माने आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले, गरीब लोगों के मिले, सब जाति के मिले, क्या जो मतलब है? मतलब ये है कि जो उचित हो वो मिलना चाहिए, उचित जो राह हो मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। जहाँ हम लोग कमज़ोर हो रहे हैं वहाँ उचित राह दिखना चाहिए हम लोगों को। माने स्वर्णों के गरीब लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, स्वर्णों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। अभी आपके पूनम जी स्वर्ण क्रांति सेना के अध्यक्ष अभी आप लोगों से कह रही थी जी, तो क्या उस बात से आप कितना सहमत हैं? बहुत 100% सहमत हूँ। सहमत बहुत होने के बाद आपका क्या विचार लग रहा है कि इसमें आप कितना सहयोग करने के लिए हम तैयार हैं? जहाँ जैसे मीटिंग होगा अथी होगा जो हम यहाँ हाजिर रहेंगे और बहुत सहयोग देंगे। माने किसी रूप में आप हाँ, सहयोग किसी करने के रूप, तैयार हाँ, हैं इनके किसी साथ रूप में, में, हाँ। यही ना? माने जी। आरक्षण के विरोध में जी, आप तैयार हैं, हाँ हाँ हर तरह से जी, आप सहयोग करने हम के लिए, यही एकदम ना? तैयार हूँ जी। चूँकि उनको भी लग रहा है कि आरक्षण से हमें बहुत दिक्कत हो रही है। आर्थिक आरक्षण यदि मिलेगा तो हम लोगों को भी सहभागिता और मिलेगी, सरकार में नौकरी मिलेगी हमारे बच्चे को। और यदि आरक्षण जातिगत होगी तो आने वाला समय में, अभी तो बहुत कम हो रहा है, आने वाला समय में तो किसी स्वर्ण के लोगों को नौकरी भी नहीं लगेगी। यदि ये लोग चाहेंगे और ऐसा संगठित होकर इन लोगों का विचार ऐसा है कि मैं इसकी लड़ाई लड़ूंगा तन मन धन से, और श्री पूनम जी जो अध्यक्ष हैं उनको साथ देने के लिए पूरे तन मन धन से हम लोग तैयार हैं।